नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को वार्म वेलकम। और आज हम लोग फिर से आर्ट एंड कल्चर के अपने दूसरे सेक्शन में आए हैं। जिस बच्चों ने नहीं देखा है इससे पहले कि आप वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं, कुछ आने की संभावना है, तो इसी को बेस मान करके हम लोग ये कर रहे हैं। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं, आर्ट एंड कल्चर पर देखते हैं, है ना। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने बाकायदा कहा कुछ आए हुए हैं कुछ आ सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है ना। पहला है अजंता की गुफा वाघोरा की तंग नदी घाटियों में स्थित है। बेसिकली वाघोरा नदी घाटियों में स्थित है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अजंता केव आर सिचुएटेड इन द नैरो वैली ऑफ वाघोरा, ठीक है। दूसरा, सांची का स्तूप चंबल की तंग नदी घाटी में है, यानी द स्तूप ऑफ सांची इज सिचुएटेड इन द नैरो वैली ऑफ चंबल। तीसरा है पांडव लेन गुफा नर्मदा नदी की तंग घाटियों में, यानी पांडव लेन केव टेम्पल इज सिचुएटेड इन द नैरो वैली ऑफ नर्मदा। और फोर्थ है द स्तूपा ऑफ अमरावती इज सिचुएटेड इन द नैरो वैली ऑफ गोदावरी, यानी अमरावती गोदावरी नदी के किनारे में उसका स्तूप। इसमें से क्या सही है वो देखना है। देखिए इसमें से सिर्फ एक सही है, बिल्कुल सही है। अजंता बेसिकली आप जानते ही हैं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद अजंता केव है, आपको पता ही है। अजंता केव के बारे में आप ये भी जानते हैं कि सातवाहन से लेकर के गुप्ता पीरियड तक, यहाँ पर गुप्ता से भी आगे कहा जाए वकाटक तक सातवाहन में केव बने हैं, और वहां पर टेम्पल पेंटिंग के बहुत अच्छे एविडेंस मिले हुए हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि जो अजंता है वहां पर 29 केव्स हैं। 29 केव्स में से 25 जो है वो विहार है और 4 जो है वो चैत्य है। और क्या है, चैत्य है या चैत्या है। चैत्य मतलब गुफाओं को काट करके जो बौद्ध के पूजा स्थल बनाए जाते थे उन्हें चैत्य कहते थे। विहार जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क या कोई अदर धर्म से संबंधित भिक्षु या उपासक रह सकते, एक प्रकार का स्टूडेंटों के लिए हॉस्टल या भिक्षुकों के लिए हॉस्टल, ये विहार है। तो ये सही है कि अजंता गुफा जो है बागोरा नदी की तंग घाटी पर। सांची का स्तूप आपको पता ही अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था? अशोक। सांची एमपी में है, आपको ये पता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है सांची में। और ये बिल्कुल चंबल में नहीं है, ये बिल्कुल चंबल में नहीं है, नॉट नैरो बैंक ऑफ चंबल में, ये बेतवा में। किस रिवर किनारे में है? बेतवा। पांडव लेन गुफा ये नर्मदा में है, सॉरी ये नासिक में है, याद रखिएगा नासिक में है। और इसको जैन गुफा भी कहा जाता है, पंच पांडव गुफा भी कहा जाता है, पंच पांडव गुफा। लेकिन पांडवों से इसका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है यह गुफा जो है ये नर्मदा नदी में नहीं है, क्योंकि नासिक मैं बोल रहा हूं तो नर्मदा कहां से आ जाएगा। तो यहां पर याद रखेंगे ये गोमई नदी के किनारे में है। किसके किनारे में है? गोमई। और अमरावती जो सातवाहन काल में जो स्तूप का निर्माण हुआ था अमरावती, आपको पता होगा अमरावती स्तूपा में पहली बार बेसिकली मार्बल्स का भी यूज हुआ है, संगमरमर का भी यूज हुआ है। ये गोदावरी की तंग घाटियों में नहीं है ना, नैरो वैली ऑफ गोदावरी नहीं है, बल्कि यह कृष्णा है। ध्यान रखिएगा ये सब बातों को। पहला सही है, बाकी 3 गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में बने राम मंदिर के वास्तुकार हैं। ये चंद्रकांत सोमपुरा है, यह है आपके बेसिकली अयोध्या के वास्तुकार जो बन रहा है। आपको पता होगा मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई थी। मीर बकी
माना जाता है बाबर का एक सेनापति। ठीक, चलिए फिर अब अयोध्या मंदिर बन रहा है। वास्तुकार मैंने बता दिया। किस राज्य के मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण उल्लेखनीय विशेषता थी? इन विच ऑफ द स्टेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्याण मंडपा अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। मतलब कई सारे मंडप बनते थे, मंदिर के साथ जुड़े हुए होते थे। कल्याण मंडप किसके शासनकाल में बना? ध्यान में रखेंगे, पहली बात तो यह है कल्याण मंडप द्रविड़ वास्तुकला संबंधित है, यानी दक्षिण भारत में जो मंदिर बने थे वो द्रविड़ शैली के बने, द्रविड़ स्टाइल के बने, और कल्याण मंडप जो है वो द्रविड़ स्टाइल का है, और इसका उत्तर होगा विजयनगर। ध्यान में रखेंगे, विजयनगर जो है उस पीरियड में द्रविड़ स्टाइल में जो मंदिर विजयनगर ने बनाए थे उसमें उन्होंने कल्याण मंडप को जोड़ा। आपको ये बखूबी पता है कि द्रविड़ स्टाइल की शुरुआत किसने की थी? पल्लवों ने की थी, है ना। और इसमें कौन ऐड हुए थे? चोल। तो याद रखेंगे, पहले पल्लव, फिर चोल, फिर विजयनगर, सभी ने कुछ ना कुछ बनाया है। ठीक है, कुछ ना कुछ द्रविड़ आर्ट में कंट्रीब्यूशन दिया। कल्याण मंडप। एक बात ध्यान रखेंगे, राष्ट्रकूट और जो चालुक्य हैं ये दोनों बेसर स्टाइल से, बेसर शैली से हैं। ये बेसिकली बेसर मिडिल पार्ट में, और नॉर्दर्न इंडिया की जो शैली थी नागरा स्टाइल, ये नॉर्दर्न इंडिया की मंदिर निर्माण की शैली थी। चंदेल लोग इससे बिलोंग करते हैं। चंदेलों ने अपने ज्यादातर मंदिर कहां बनाए हैं? खजुराहो, और खजुराहो जो है वो नागरा स्टाइल में है। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा, इससे आपको बहुत चीजें समझ में आ गई। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, ध्यान में रखेंगे। एक है नागर, दूसरा है द्रविड़, और तीसरा है बेसर। यदि मैं यहाँ पर आ जाऊं तो नॉर्थ इंडिया हो गया नागरा स्टाइल, यहाँ पर हो गया बेसरा स्टाइल, और यहाँ पर हो गया द्रविड़ा स्टाइल या द्रविड़ियन शैली। ठीक है, याद रखेंगे। और राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूट और चालुक्य इससे बिलोंग करते हैं, और नागर से तो मैंने बता ही दिया, गुप्त है, और यहाँ पर चंदेल थे, ये थे। और विजयनगर इससे बिलोंग करता है, द्रविड़ से। द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लवों ने की थी। सबसे पहले पल्लव, फिर चोलाज, फिर विजयनगर, और विजयनगर ने ही कल्याण मंडप को जोड़ा था। आगे चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं, ध्यान देते हैं। भारत के कला और पुरातत्व इतिहास में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? With the reference of the art and archaeological history of India, which one of the following was first to be constructed? क्वेश्चन सिंपल है, आया हुआ है कि पहले किसका निर्माण हुआ। यदि हम लोग शासकों पर ध्यान दे दें तो हम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा किसका निर्माण कब हुआ है। जरा देखते हैं कहां पर क्या हुआ। देखिए, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ये बेसिकली ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ध्यान से समझिएगा, लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है, 11वीं शताब्दी। याद रखें, उड़ीसा में सारी जो मंदिर बने हैं वो नागरा स्टाइल में बने हैं। ठीक है, और ये भी जान लीजिएगा कि उड़ीसा के मंदिर में जो गर्भगिरी होता था, गर्भगिरी बोलते हैं जहां पर मूर्ति रखी जाती थी, गर्भगिरी को देवुल बोलते हैं, देउल। ठीक है, गर्भगिरी को क्या बोलते हैं? देउल। ओके, गर्भगिरी को। ठीक है, आगे तो ये 11वीं सेंचुरी का है। धौली स्थित शैलकृत हाथी, द एलिफेंट रॉक एट धौली। एलिफेंट रॉक एट जो धौली है ये बेसिकली अशोक ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। धौली स्थित जो एलिफेंट केव है उसको किसने बनाया था? अशोका ने बनाया था। ठीक है, और ये उड़ीसा में बनाया गया था, अशोक ने बनाया था। आपको पता होगा उड़ीसा में उसके 2 सबसे प्रमुख अभिलेख भी है वहां पर, जौगढ़ और धौली में। तो यहां से आपको समझ में आ गया, अशोक यानी प्राचीन काल का अशोक। वाजिब बात है, अशोक मौर्यन पीरियड के हैं, और कब से कब तक है? 323 BC से लेकर के
इतना पीरियड है मौर्यन पीरियड। मैं मौर्यन पीरियड की बात कर रहा हूँ, इसी के बीच में अशोक है। महाबलीपुरम का जो मंदिर है ये बेसिकली ये महेंद्र वर्मन ने बनाया था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने बनाया था लगभग 600 से लेकर के 630 एडी के बीच में। ये एडी है, बीसी नहीं। और ये पल्लव शासक थे, पल्लवाद, ये पल्लवा किंग थे। और उदयगिरी का जो गुफा है वराह मूर्ति उदयगिरी, ये बेसिकली विदिशा एमपी में जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाया था, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया था, जो समुद्रगुप्त के बाद आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें सबसे पहला क्या होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। अशोक सबसे पहले आते हैं, तो पहले तो अशोक हो जाएगा। धौली का कहां पर है, मैंने कह दिया, उड़ीसा में है। दूसरा नंबर पर कौन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, उदयगिरी का ये दूसरा नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहले आते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि गुप्त वंश की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में पल्लव डायनेस्टी आता है। तो पल्लवों संबंधित कौन है, शैलकृत, महाबलीपुरम, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। महेंद्र वर्मन ने बनाया था इस पीरियड में। और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ये सबसे, इन सब में सबसे नया है, 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। आगे देखिए, आगे है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है हम लोगों का, इसको जरा देखेंगे। वो यह है कि इसमें कुछ तीर्थ स्थानों के नाम दिए हुए हैं, श्रीशैलम, ओंकारेश्वर और पुष्कर। ठीक है, श्रीशैलम, ओंकारेश्वर और पुष्कर दिए हुए हैं। और ये दिया गया है पहाड़ियां हैं, क्या इन पहाड़ियों पर यह है या नहीं है, इसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट तो यह है कि इसमें पूछा गया है इसमें से कौन एक सही है या क्या सही है, मल्टीपल चॉइस दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वो यह है कि श्रीशैलम चूंकि आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्रीशैलम। ये बिल्कुल सही है कि नल्ला मल्ला पहाड़ी पर है। ठीक है, नल्ला मल्ला पहाड़ी पर है श्रीशैलम, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है आंध्र प्रदेश में। ओंकारेश्वर जो आपका एमपी में है, याद रखेंगे ये विंध्या रेंज पर है, विंध्या में है, याद रखेंगे विंध्या रेंज में है, तो ये गलत है। और पुष्कर ये बेसिकली जहां पर मेला भी बहुत बड़ा लगता है, और ओंकारेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी ज्योतिर्लिंगों में से, ये महादेव हिल पर नहीं है, अरावली है। तो याद रखेंगे पुष्कर अरावली हो गया, ओंकारेश्वर जो एमपी में है वह विंध्या रेंज में है, और नल्ला मल्ला जो है वहां पर क्या है, वहां पर श्रीशैलम है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, यदि विंध्या रेंज के बारे में भी बात की जाए तो मंधाता जो माउंटेन है उससे बिलोंग करता है ओंकारेश्वर। मतलब विंध्या रेंज में भी कई छोटे छोटे पहाड़ियां होंगी, तो मंदाता जो होता है वहां से बिलोंग करता है ओंकारेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बोरोबुदुर। पहली बात है बोरोबुदुर जो है ये बेसिकली यहाँ पर बहुत स्तूप है, स्तूपा से बिलोंग करता है, और ये कहां पर है। तो क्वेश्चन है कि ये जावा के 12वीं शताब्दी में निर्मित विष्णु और शिव की विशाल मंदिर है। अ ह्यूज टेम्पल ऑफ विष्णु एंड शिवा बिल्ट इन 12th सेंचुरी इन जावा, जावा मतलब इंडोनेशिया। सेकेंड है जावा में 8वीं शताब्दी में निर्मित एक विशाल स्तूपा है ना, ह्यूज स्तूपा बिल्ट इन जावा इन 8th सेंचुरी। तीसरा है तमिलनाडु के चोल्स राजाओं का शानदार महल है ना, एक ग्लोरियस पैलेस है चोला के द्वारा बनाया हुआ। और गुजरात में क्या है, एक जैन मोनेस्ट्री है। तो मैंने चूंकि पहले ही कह दिया बोराबुदुर एक क्या है, स्तूप है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। सर ये जावा में है बोराबुदुर स्तूपा, और 8th सेंचुरी में निर्मित किया गया था। एक समय में जावा बुद्धिस्ट से बिलोंग करता था, आज वह मुस्लिम क्षेत्र है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि परिपक्व हड़प्पा शिल्प की मुख्य विशेषता के रूप में मन का मतलब माला होता है, बनाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। Which of the following is not true about the beading making as a feature of mature हड़प्पा क्राफ्ट। तो मनके बनाने के बारे में जो हड़प्पा में कई सारी बातें की गई है, इसमें से कौन सी एक बात गलत है। एक बात गलत है, केवल वो बताया गया। पहला है
कि हड़प्पाई मनके जो थे वो सोने, तांबे, सेल, लापिस लाजुली बेसिकली पत्थर है, अच्छा, हाथी दांत और विभिन्न प्रकार के अर्ध कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा बीड्स वेर मेड अप ऑफ गोल्ड, कॉपर, सेल, लैपिस लूजली, है ना, एलिफेंट टिथ एंड वैरायटी ऑफ सेमी, है ना, प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, यानी इन सबों से बनाए जाते थे। क्या ये सही है? दूसरा, पुरातत्व वेदियों ने अर्ध निर्मित, आधा निर्मित वस्तुओं के आधार पर मनका बनाने वाली दुकान की पहचान की है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आर्कोलॉजिस्ट जो है, पुरातत्व वेदी जो है, वह किसी जगह पर कोई एक दुकान मिला है जहां पर आधा अधूरा बना हुआ मनका मिला है, और इससे यह पता चलता है कि वहां पर क्या था, मनका बनाने का कारखाना शायद रहा हो, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बीड मेकिंग शॉप ऑन द बेसिस ऑफ अनमेड ऑब्जेक्ट, बहुत सारी ऑब्जेक्ट रखी होंगी, उससे माला बनाया जाता होगा, तो उसको देख करके पता लगाया गया कि शायद वहां पर कोई शॉप होगा। तो क्या ये सही है? तीसरा, चाहूदड़ों में उपकरण, भट्टियां और निर्माण के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। एक तरह से चाहूदड़ों में इनका कहने का मतलब है कि बीड फैक्ट्री था या मनके थे। चौथा पॉइंट है, बनवाली की संरचना से निर्मित, अर्धनिर्मित, बनवाली से निर्मित, अर्धनिर्मित और अनिर्मित स्थिति में कई मनके मिले हैं। मतलब मैनी ब्रीड्स हैव बीन फाउंडेड इन सेमी फॉर्म, अनफॉर्म्ड कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बनवाली। सीधी सी बात है, क्या बनवाली से मनके मिले हैं? ये चौथा पॉइंट है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि हड़प्पा में मनके कई चीजों से बनते थे, इसलिए ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ये शायद आप लोग जल्दी नहीं पढ़े हो, लेकिन इतना जरूर है कि यदि आर्कोलॉजिस्ट किसी चीज की पहचान करते हैं तो किसी आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। कुछ चीजें जब मिलती हैं उसके आधार पर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकाला जाता है। जरूर कोई ऐसी चीज मिली होगी कहीं पर, कुछ आधा निर्मित, जैसे हमको कोई रॉ मटेरियल यदि किसी चीज का मिलता है, हम कह सकते हैं ना कि इससे ये चीज बनाई जाती होगी, नहीं? समझ ही रहे होंगे आप। इसके आधार पर इसको निकाल। चाहूदड़ों में बिल्कुल सही बात है, मनके बनाने का कारखाना था, बीड इंडस्ट्री थी, लेकिन बनवाली में ऐसा कुछ नहीं मिला है, एकदम ये गलत है, इसलिए ये चौथा जो है गलत है, ये ऑफ हो जाएगा। अगला, चट्टानों को काटकर भारतीय स्थापत्य इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट स्ट्रक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, जरा देखा जाए। बादामी की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई भारत की सर्वाधिक, इस पर जोर दीजिए, सर्वाधिक प्राचीन गुफा है जो अभी भी सुरक्षित है। बादामी केव आर द ओल्डेस्ट केव, है ना, विच इज स्टिल सेफ। क्या ये सही है? दूसरा, चट्टानों को काटकर बनाई गई बराबर की गुफाएं मूल रूप से सम्राट किसकी है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों को के लिए बनाई गई थी। मतलब बारबरा हिल में जो केव बनाए गए थे वो चंद्रगुप्त ने बनाए थे, और क्या उसने उसे आजीवक को दे दिया था? क्या ये सही है? अगला पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों से के लिए निर्मित की गई है। मतलब एलोरा में कोई एक स्पेसिफिक धर्म नहीं है, कई धर्मों के बारे में एलोरा में चित्र बनाए गए। सर एक बात जान लीजिए कि ये बिल्कुल गलत है। बादामी की गुफाएं ही सबसे पुरानी नहीं है, गुफाएं तो इससे भी ज्यादा पुरानी है ना। अशोक ने बनाया है बारबरा हिल में, दशरथ ने बनाया है, और यदि अजंता को भी मान लिया जाए तो अजंता जो है सातवाहन काल से 29 गुफाएं हैं ये जो बादामी है ये तो गुप्ता पीरियड और वकाटक के समय का है, यानी ये बिल्कुल गलत है। ये तो बहुत बात का, इससे पहले तो कई गुफाएं हैं, बराबर की हिल की गुफाएं हैं, नागार्जुन हिल में गुफाएं हैं, अजंता स्वयं इतनी बड़ी पेंटिंग की है जो सातवाहन पीरियड से चल रहा है, ये बिल्कुल सही। दूसरा बात है, बराबर हिल जिसकी बात मैं भी कर रहा था, वहां पर जो गुफाएं बनाया गया था वो अशोक के द्वारा बनाया गया, न कि चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया, ये भी गलत है। इसका मतलब केवल एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही। एलोरा में केवल एक धर्म नहीं कई धर्मों से संबंधित वह गुफा है। आगे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। प्राचीन भारत में गुप्त काल की चित्रकारी के 2 ज्ञात उदाहरण हैं, मतलब गुप्ता पीरियड के 2 उदाहरण हम लोग को मिलते हैं, किसके? पेंटिंग के।
इनमें से एक अजंता है तो दूसरा कौन सा है बताइए। देयर आर ओनली टू known example of Gupta cave painting in the ancient India. Ajanta cave are one of these two. Where is the second extent located? कहाँ है दूसरा? ठीक है, ये टाइगर नहीं होगा, बाघ है, ये ट्रांसलेशन में गलती होगी। बाघ केव, एलोरा केव, लोमर सिसी केव एंड नासिक केव। इसका उत्तर है बाघ की गुफाएं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गुप्ता के बारे में भी देगा और वकाटक के बारे में भी देगा। और एक बात याद रखेंगे, अजंता और बाघ की गुफाओं में जब चित्र की बात आती है तो अजंता की गुफाओं में धार्मिक चित्र यानी रिलीजियस एस्पेक्ट ज्यादा नजर आता है, वहीं बाघ की गुफाएं पब्लिक लाइफ से ज्यादा बिलोंग करती है, यानी कि आम व्यक्तियों के जीवन से संबंधित ज्यादा चित्र बनाए गए। आगे आइए, विरूपाक्ष का मंदिर कहां पर स्थित है? विरूपाक्ष का मंदिर कहां पर स्थित है? याद रखेंगे, विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी में स्थित है, जो विजयनगर की राजधानी थी, और इसे देवराय सेकंड ने बनाया था। ठीक है, और ये द्रविड़ शैली में बना है। क्वेश्चन है कि किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में? Which huge temple was initially designed and built during the reign of सूर्यवर्मन सेकंड? असल में सूर्यवर्मन साहब एक मंदिर का निर्माण करना चाह रहे थे, ठीक है, और ये मंदिर जो है बेसिकली सूर्यवर्मन साहब ने जो मंदिर बनाया, ये मंदिर शुरुआत तो उन्होंने किया बनाने का, लेकिन बन के तैयार हुआ 1150 के आसपास, और माना जाता है 75 साल लगभग लगे इस मंदिर को बनने। यानी आप माइनस कर दीजिए इसमें से 75 साल। तो सूर्यवर्मन ने किसी एक मंदिर की शुरुआत तो की, लेकिन आगे उनको पूरा बनते हुए नहीं देख पाए, क्योंकि 75 साल के बाद 1150 में बना। वह मंदिर कौन सा है जिसको सूर्यवर्मन बना रहे थे? मरियम मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, सॉरी अंकोर वाट मंदिर, ठीक है, बुट गुफा या कामाख्या मंदिर? सर ये अंकोर वाट मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर है। और याद रखेंगे ये सूर्यवर्मन ने बनाया था, स्टार्ट किया था, ये यहां पर नहीं है, ये कंबोडिया में है। आपने देखा ना अभी एक जावा में बोराबुदूर हम लोगों ने पढ़ा, और उसी ढंग से अभी हम लोग कंबोडिया में पढ़ रहे हैं ये मंदिर, ठीक है। और याद रखेंगे ये विष्णु मंदिर है। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने। कब बनकर तैयार हुआ था? 1150 में। चलिए आगे, आगे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। कौन सा जोड़ा सुमिलित है? एक में एक सुमिलित है, बाकी कोई सुमिलित नहीं है। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में है, बिल्कुल सही। और ये कहां पर है? बिहार में, भागलपुर में। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश नहीं बिहार में है, बिल्कुल सही। दूसरा, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में, बिल्कुल सही। हेमकुंड गुरुद्वारा जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यूके यानी उत्तराखंड में। उदयगिरी गुफा बिल्कुल नहीं है आपका महाराष्ट्र में, ये एमपी में है, विदिशा, सॉरी विदिशा क्या होगा, विदिशा। और अमरावती स्तूप बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश में है, सातवाहनों के काल में बनाया गया था और मार्बल का यूज हुआ था। तो केवल डी सही है, बाकी ये तीनों गलत है। हेमकुंड कहां पर है? उत्तराखंड में। आगे आगे आइए, आगे है इधर कुछ मठ दिए हुए हैं और इधर कुछ जोड़ियां दी हुई है। बोला गया इसमें से कौन एक गलत है? केवल एक ही गलत है। धनकर मठ, धनकर मठ हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल है, एकदम सही। रूमटेक मठ सिक्किम में है, बिल्कुल सही। रूमटेक मठ जो है, रूमटेक जो मोनेस्ट्री है वो कहाँ है? सिक्किम में है। तबो मठ, तबो मठ कहां पर है? तबो मठ, तबो मोनेस्ट्री, ये भी हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। कियो मठ,
ये कियोमठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, यही गलत था, ऑप्शन डी रॉन्ग है इसका। यहीं तक है आज, और उम्मीद है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, और इसी ढंग से हम लोग फिर तीसरा सेशन भी लेकर के आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे अगले क्लास में। नमस्कार।